If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name. Amen. हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के उद्धार करता हुआ नाम से आप सबको स्वागत है। कितने लोग खुश हैं आज? आमीन। परमेश्वर अच्छा है। हमारे जिंदगी में पिछले हफ्ते में परमेश्वर में संभाला, इस नया महीने में परमेश्वर में लेके आए। जून महीने में परमेश्वर प्रवेश करने के लिए मैं सहायता किया, मदद किया, उसके लिए परमेश्वर की कोटि धन्यवाद। इस महीने में परमेश्वर बड़े बड़े कामों का हमारे जिंदगी में करने के लिए योग्य है। ये हमारा हाथ में है। यदि हम विश्वास करते हैं हम पा सकते हैं। हम लोग ऐसे नॉर्मल एक विश्वास के समान रहते हैं, परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना हर होना है। आज कई लोग विश्वासी होने नाते विश्वासी करके बुलाए जाते हैं, कलीसिया में आते हैं जाते हैं, पर उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। दूसरे लोग आके पूछेंगे भाई साहब आप चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना भवन जा रहे हैं, आपकी जिंदगी में तो कुछ बदलवा नहीं है। आप तो जैसे हम हैं वैसे आप है। आपके अंदर बीमारी है, ढेर सारा दुनिया भर के कई सारे दिक्कतें समस्या है। आप कह रहे हैं हमारा परमेश्वर अच्छा है, बट तो आपकी जिंदगी में देखने से ऐसा नहीं लग रहा है। हम लोग विश्वासी होने नाते भी परमेश्वर के आशीष को खो सकते हैं। बट वचन क्या बताता है? विश्वास करने वाला परमेश्वर से अलग चीज को पा सकता है, विश्वासी होने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना हन होना है करके वचन बताती है। हम लोग इस नया महीने में, जून महीने में, परमेश्वर आपके लिए ढेर सारे आशीर्वाद रखा है, चंगाई रखा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे चीज करने के लिए तैयार है। यदि आप विश्वास करते हैं मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में कर सकता है, वो आपकी जिंदगी में उस बंधनों को तोड़ डाल के, बीमारी को दूर करके परमेश्वर की ओर से आपके आशीष को आपकी जिंदगी में लेके आने के लिए वो काम करेगा। हालेलुया। आज एक टॉपिक में वैसे निकाला है, पिछले दिनों में बात करके आ रहा हूं। When life seems impossible, जब जीवन असंभव लग जाता है उस समय हमें क्या करना है? हालेलुया। एक और बार दोहराता हूं, जब जीवन असंभव लगता है हम क्या करना है? हर एक व्यक्ति जो मसीह के पीछे जाता है, मसीह को आंदोलन करता है, यह नहीं होता है सब कुछ संभव हो जाता है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब हमारी जिंदगी में ऐसा चीज को महसूस करते हैं, ये तो असंभव है मेरी जिंदगी में, ये मेरी जिंदगी में इस कार्य में कुछ बदलवाना मुश्किल है, यह बीमारी ठीक होना मुश्किल है, ऐसा हालत में हम लोग आ जाते हैं। उस समय परमेश्वर कहता है लाइफ सीम्स इम्पॉसिबल, जब जीवन असंभव लगता है आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना शुरुआत करना। हालेलुया। विश्वास एक दिन का काम नहीं है। ठीक है भाई, मैं विश्वास कर लिया, करके एक दिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और कुछ आशीष पाया नहीं तो चंगाई पाया, ठीक है मैं विश्वासी बन गया। नहीं, विश्वास एक जिंदगी का पूरा एक चलते हुए एक काम है। ये अंत तक आप विश्वास में रहना। हालेलुया। वचन बताते हैं अंत तक जो विश्वास में बने रहता है वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। सो अंत तक हम विश्वास में बना रहना जरूरी है। सो ये वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती की सुसमाचार 18वां अध्याय 3रा पद को कोई पढ़ेंगे। मत्ती 18वां अध्याय 3रा वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो
और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों से, जो लोग सुन रहे परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर उनसे कहा, जब तक तुम लोग ये बालकों के समान नहीं रहोगे, बच्चे के समान ना बनोगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। बच्चे के समान मतलब क्या? बालकों के समान मतलब बनना है तो क्या? हालेलुया। बच्चे के समान बनना है तो कैसा है बताओ? यीशु मसीह के पास सारे बच्चे आया, कई बच्चे को परमेश्वर उठाया और बताया, मैं तुमसे सच कहता हूं, 2 बार यहाँ पे लिखा है, सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना नहीं हो जाएगा, नहीं पाओगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना एक अनहोना बात है, मुश्किल बात है। हालेलुया। यहाँ पे सुनो सब बच्चे, परमेश्वर सिंपल सी बात हमें बता रहा है, भाई तू विश्वास करना है तो तेरा विश्वास कैसे रहना है? एक बालक के समान, एक बच्चे के समान विश्वास तेरे अंदर होने से परमेश्वर से हर एक चीज को आप पा सकते हैं। ये मुश्किल बात है, आसान बात है? बताओ। परमेश्वर सिंपल से कहा, यदि स्वर्ग राज्य तुम जाना है तो कैसे बनना है? बालकों के समान बनना है। बच्चे के समान बनने से मतलब क्या? बच्चे हर एक बातों को विश्वास करता है। आप जो कुछ बोलो, मेरे बेटी मतलब आज आके पूछ रही है, पापा ये क्या है? मैं बोलूं ये वाटर बॉटल है, यदि मैं बता दूं, मेरे बेटी क्या करेगी? ऐसे विश्वास करेगी। जो डैडी बोला वो सही है, बल्कि ये तो वाटर बॉटल नहीं है, बट मैं कह दिया, वो पूछा है तो मैं सवाल पूछा है तो मैं कह दिया, उत्तर दिया ये वाटर बॉटल है, वो क्या करेगी? विश्वास करेगी। ये बालक के समान। मैं यदि बोलूं नहीं ये तो मोबाइल है, ये विश्वास करेगी। बड़े लोग विश्वास करेंगे, बोलेंगे पास्टर ये तो माइक है, आप क्यों बॉटल बोला है? आपको पता नहीं, कुछ नहीं है पता है करके हम बोल देते हैं। बच्चे ऐसा बोलेंगे नहीं, बच्चे बोलेंगे हाँ डैडी ये बॉटल है, अच्छा ठीक है ठीक है। जो हम बोलते हैं वो विश्वास करते हैं। ये बालकों के समान परमेश्वर बनने के लिए परमेश्वर बता रहा है। आज हमारे अंदर, हमारी जिंदगी में बहुत मुश्किल हो जाता है। जो चीज परमेश्वर अपने संदेश में, अपने वचन के द्वारा बताया, उसको विश्वास करने के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। हम परमेश्वर को सलाह देते हैं, बोलते परमेश्वर क्या जानता है मेरी जिंदगी में, मैं जो समस्या में जा रहा हूं मैं जानता हूं, उनको क्या पता? वो तो परमेश्वर है, हम तो इंसान हैं। मैं ऐसा बोल देते, बोलते हैं नहीं बोलते परमेश्वर कुछ नहीं मालूम है, हम बहुत परेशानी में डूब गए, हम बीमारी, ऐसे बुरे बीमारी हमारी जिंदगी में आ गया करके हम लोग परमेश्वर को खुद सलाह देते हैं। परमेश्वर कहता बेटा तेरे बारे में मैं सब जानता हूं, बेटी तेरे बारे में मैं सब जानता हूं, तो विश्वास कर। जब तेरी जिंदगी में असंभव बातें हो रही है, जब when life is looking impossible, seems impossible, just believe in me। जब आपकी जिंदगी में सब कुछ असंभव हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, कुछ भी सही नहीं बन रहा है, सब कुछ गलती हो रहा है तेरे से, जिंदगी नहीं बन रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, आपको कोई भी काम आप हाथ रखते हैं वो खराब हो जाता है,
परमेश्वर कहता है मेरे ऊपर भरोसा रख, मेरे ऊपर विश्वास रख। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर है। यदि आप सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर अवश्य नहीं है। क्यों हम परमेश्वर के पास आना है, चर्च में आना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना, क्यों फालतू में सब करना? जरूरत नहीं है ना। यदि आप सब कुछ कर सकते हैं, सारे काम को निपटा सकते हैं, आपके पास सारे सामर्थ्य है, फिर परमेश्वर जरूरी नहीं है। आज इसलिए तो परमेश्वर आपके पास है, अकेले हैं, आपके द्वारा हो नहीं सकता है सारे काम। इसलिए परमेश्वर का मेरे ऊपर भरोसा रख, मेरे ऊपर विश्वास रख। हालेलुया। जब यीशु मसीह के ऊपर एक बालकों के समान हम विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर से हर एक आशीष को पा सकते हैं। यदि बोलो नहीं मैं बड़ा हूं, मैं सब जानता हूं, किसी के बात सुनने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं इस काम को निपटा दूंगा, ये बीमारी से मैं कई डॉक्टर से यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, बीकानेर जाऊंगा, और हो सकता है दिल्ली जाऊंगा, और दुनिया में हर एक जगह जाकर मैं इलाज कर लूंगा, मेरे पास पैसा है करके सोचेंगे। परमेश्वर तो चुप रहेगा। यदि आप बोलोगे बालकों के समान, परमेश्वर मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, क्योंकि आपके पास आने वाले विश्वास के साथ आना है, विश्वास के बिना तुझे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे ऐसा एक हृदय को मांगता है, चाहता है, बच्चे के समान परमेश्वर के सम्मुख आना है। हालेलुया। एक सेवक ने ऐसा कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, जब प्रार्थना में बैठते गए और रोक के प्रार्थना करते गए एक बच्चा का समान, मतलब सब कुछ खो गया, ऐसा हालत में मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर करके वो परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करता है। जब प्रार्थना कदमों के बाहर आता है, सिंह के समान बाहर आ जाता है, किसी को देख के डरता नहीं है, किसी से कुछ मतलब नहीं, वो बोलता है परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के समूह बड़ा बन के जाएंगे, कुछ नहीं पा सकते हैं। एक रुपया भी नहीं ले सकते परमेश्वर से, एक रुपया भी आप परमेश्वर से नहीं पा सकते। यदि परमेश्वर के समूह आप बच्चा के समान, बालकों के समान विश्वास करोगे, समर्पण करोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए योग्य है। सो यहाँ पे वचन में पढ़ा, परमेश्वर सच बातों को कह रहा है। भाई ये किसी और का बात नहीं, यीशु मसीह का बात कह रहा है। मैं सच कहता हूं तुमको, ये बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना नहीं पाओगे। The kingdom of God, to enter the kingdom of God, you need to be a child. The childlike faith. जब आपकी जिंदगी में सब कुछ बुरा हो रहा है, जब आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बन रहा है, ये बात दिमाग में लेके आई है, परमेश्वर के सामने आप बच्चा के समान परमेश्वर के सामने विश्वास रखो। The faith like a child, childlike faith, बच्चा का समान विश्वास रखो। बच्चे जो कुछ आप बोलोगे वो सुनेंगे। इनोसेंट बोलता है, मतलब उनको पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, कुछ भी कर लेते हैं। उनको बोलने से उनको समझ में आता है, पता चलता है ये गलत है ये सही है, क्योंकि इनोसेंट बोलते हैं बच्चे। देखो मेरा बेटी सो रही है, वो इनोसेंट, कुछ नहीं मालूम है, जो बोलता है वो सुनता है बस। परमेश्वर कहता है जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। उस समय आपके दिमाग में कोई और बात नहीं हटकेगा, अविश्वास को लेके आने वाला चीज। आज हम लोग एक बालकों के समान हम विश्वास परमेश्वर के समूह रखना, उस समय परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने के लिए योग्य है।
एक संदूक को पढ़ेंगे, निर्गमन का किताब 4वां अध्याय 13वां और 14वां पद को कोई पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। मूसा ने लोगों से कहा, डर मत, कड़ा खड़े वो उद्धार का काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। खड़े खड़े क्या करने के लिए बोला परमेश्वर? उद्धार का काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर कहता है मूसा के द्वारा, मूसा लोगों से कहा, डर मत। जब हमारी जिंदगी में सब कुछ असंभव हो जाता है, जब हमारी जिंदगी में फेलियर्स को देखते हैं, निर्गमन का किताब 4वां 13वां और 14वां, और जब हम लोग निराशा में आ जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, परमेश्वर कहता है, मूसा यहां लो से कह रहा है, डर मत। डर डर के हम जीवन जी नहीं सकते। मूसा ने इसलिए कहा लोगों से, भाई तुम लोग जो हो रहा है, जो परेशानी अभी देख रहे, जो समस्या आपके सामने खड़ा है, उसको देख के क्या आप डर चुके हैं? डर मत। खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जब हम डर को छोड़ेंगे, यहोवा का बात सुनेंगे, उद्धार का काम को देख सकते। क्योंकि आज मतलब जब आप विश्वास करोगे परमेश्वर के वचन को, आप बालकों के समान विश्वास करोगे, कल में ही होने वाला है, आज ही होगा आपका काम। हालेलुया। खड़े खड़े मतलब स्टैंड स्टिल। भाई तुम ज्यादा काम मत करो करके परमेश्वर बता रहा है। जो काम करना है वो तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरा काम है। बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। बच्चे करने वाला काम क्या है बताओ? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इतना ही है। आप बोलोगे नहीं तू आज पूरा घर को साफ करेगा, उस समय खाना मिलेगा, बोलोगे? नहीं। छोटे बच्चे, बालक मतलब इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कोई काम देता है नहीं, वो बिंदास रहते, उनको कोई टेंशन नहीं रहता है। घर के किराया कैसे देना, बिजली बिल कैसे भरना, गैस कैसे लेके, सिलेंडर कैसे लेके आना, इस पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाना, ये सारे दिमाग में रहते हैं के बच्चे का। ये चिंता करते हैं क्या बच्चे? उनको कोई चिंता नहीं, जीरो चिंता। उनको क्या है? मम्मी पापा है, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे। जो चीज आप दिलाओगे वो लोग खाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बालकों के समान हम बनना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मूसा ने लोगों से कहा डर मत। आज जब सब कुछ असंभव हो जाता है आपके साथ सारे बुरा हो जाते हैं, एक बात को याद रखो, मैं बच्चे के समान बनना है। क्यों बनना? बच्चे के समान ऐसा बना, बच्चे जैसे कुछ काम करने के लिए नहीं बता रहे, चुप रहो। परमेश्वर क्या कहता है उसको सुनो और बालकों के समान विश्वास करो, इतना ही काम करो। हम क्या करते हैं? बच्चे के समान नहीं बनते हैं, जो हम चाहते वो करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। अब परमेश्वर को सलाह देते हैं, परमेश्वर तू ऐसा कार्य कर, तू ऐसा कार्य कर, मेरी जिंदगी में तू ऐसा काम कर करके हम परमेश्वर को काउंसलिंग देते हैं। परमेश्वर कहता है मेरे ऊपर विश्वास है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर एक और वायदा दे रहा है, 4वां पद में लिख रखा है, परमेश्वर जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा करके बता के, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर वायदा दे रहा है, देखो जब आप बालकों के समान जो परमेश्वर की जो शब्द है, वायदा है,
जो कार्य परमेश्वर बता रहा है आपसे, वो उस बातों का आप विश्वास करोगे। परमेश्वर वादे दे रहा है, आज जो समस्या आप देख रहे मिश्रो मतलब समस्या आपकी जिंदगी में जो दिक्कत आ रही है, जो परेशानी आप झेल के आ रहे, जो असम बातों को सुन रहे, जो फेलियर को सुन रहे, परमेश्वर कह रहा है जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे उसको आपकी जिंदगी में फिर कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, खेलना नहीं, ध्यान से सुनना है। तो परमेश्वर कहता है मूसा के द्वारा, आज जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आके ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा क्या करेगा? आपके लिए लड़ेगा। आप लड़ना जरूरत नहीं है, आप क्या करना? परमेश्वर को महिमा करना। हालेलुया। परमेश्वर के शब्द लास्ट शब्द में लिख रखा है, इसलिए तुम चुपचाप रहो। कैसे रहना है? चुपचाप। हम बोलते बच्चे चुपचाप रहो, क्योंकि बच्चे चुप हो जाते हैं, बड़े चुप नहीं होते हैं। मैं बोला अभी चुप रहो, बच्चे चुप बैठ गया, देख रहे हैं। परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? बेटा चुप रहो, मैं जो बोल रहा हूं वो करूंगा। लड़ने वाला कौन है? मैं हूं। आप लड़ने का जरूरत नहीं है, लेडीज चुप रहना। परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए लड़ेगा। जब हम चुप नहीं होते गए, परमेश्वर चुप हो जाता है। ठीक है, ये बेटी है, बेटा खुद लड़ेगा, खुद काम करेगा, खुद अपना काम को देख लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करो। यदि आप डरते नहीं है, बालकों के समान परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करके उस वचन के आधार पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तुम लड़ना जरूरत नहीं है। जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे कभी आपकी जिंदगी में फिर नहीं दिखोगे, क्योंकि यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। तुम क्या करना? चुपचाप रहना। समस्या क्यों बढ़ जाता है? और हम बात बोलते हैं, उसको और गहराई पे लेके चलते। जो बीमारी आ गया उसके गहराई पे लेके, जो समस्या है उसके बारे में घंटे भर के बात करते उसको फुला देता है। परमेश्वर कहता है भाई मैं देख लूंगा, तू बच्चे के समान मेरे ऊपर विश्वास कर, मेरे जो मैं कहा उसके ऊपर विश्वास कर और चुपचाप रहो, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। विजय भी परमेश्वर का है, हम पाएंगे विजय। युद्ध परमेश्वर का है। The battle is Lord's one, the victory is ours. युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। विजय किसका है? हमारा। किसका है? हमारा। हम लड़ना जरूरत नहीं है, युद्ध में परमेश्वर लड़ता है, हमें विजय दिलाता है। सो आज जो असंभव बात आपके साथ हो, जो फेलियर हो रहा है, जो दिक्कत आ रहा है, परमेश्वर के सामने एक बालकों के समान समर्पण करो और परमेश्वर जो कहा उसके ऊपर विश्वास रखो। उस समय परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के हर एक कार्य आपकी जिंदगी में जो होना चाहिए वो परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पे मूसा वही बताया, डू नॉट बी अफ्रेड, स्टैंड स्टिल, खड़े खड़े देखो परमेश्वर आपको कैसे उद्धार कर रहा है करके। हालेलुया। और जो पहला सवाल है आज आपसे पूछना था, व्हाई डू यू वांट टू प्लीज गॉड? आप परमेश्वर को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? मैं बोला विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है, अनहोना है। आज सवाल यह है, परमेश्वर को मैं क्यों प्रसन्न करना चाहता हूं? क्यों प्रसन्न करना चाहता है? क्या बात है? एक वचन को पढ़िए, रोमियो की किताब 12वां अध्याय 1, रोमियो की किताब 12वां अध्याय 1 में, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र
और परमेश्वर को बवाता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। ये ही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। पौलुस रोमियो में 12 अध्याय 1 में लिख रहा था, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता ही हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। हालेलुया। आपके जीवन जिंदगी को कैसे करना? इंग्लिश में ऐसा लिख रखा आगे, The mercies of God, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God. कैसे आपके जिंदगी को परमेश्वर के सामने समर्पण करना? प्रसन्न क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने कैसे प्रसन्न करना? आपको एक जीवित बलिदान, पवित्र करके परमेश्वर को ये बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। आप जैसे चढ़ाने के समय परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है, आपके प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आज हमारा प्रार्थना इसलिए नहीं सुन रहे परमेश्वर, हम अपने आप को जीवित बलिदान नहीं चढ़ा रहे। मतलब क्या, आपको सिंपल बता रहा हूं, ज्यादा आपको मतलब परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बाइबल को पढ़ने से कई लोग दिमाग में नहीं चला जाता है, दिमाग वो वचन। ये सिंपल सी बात पौलुस यहाँ बता रहा है, भाई तेरे जो सोच है, तेरे जो मार्ग है, जो कुछ तू सोच के रखा है उसको छोड़, अपने आप को जीवित बलिदान करोगे। मतलब मैं नहीं परमेश्वर, तू मेरे जिंदगी में कार्य कर। हालेलुया। लिविंग सैक्रिफाइस मतलब क्या? अपने पूरे जिंदगी को एक जीवित बलिदान समर्पण कर रहे, जो चीज को परमेश्वर ग्रहण करे। आज हम क्या करते हैं? अलग अलग सोच को लेके परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते, वो प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलता है। क्यों? हम अपने आप को कुछ मास्क लगा के परमेश्वर और अलग तरीके से दिखाते हैं। परमेश्वर माँ बिल्कुल ठीक हूँ, वो बंदा देखो कितना शराबी है, इतना पाप करता है, मैं इतना नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, उनके जैसे नहीं, मैं ऐसा करके परमेश्वर के सामने कुछ मास्क लगा के आके प्रार्थना में बैठता है। इसलिए हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं। परमेश्वर कहता है आप जीवित और पवित्र एक बलिदान मेरे समूह में अपने आप को चढ़ाओ। जीवित बलिदान मतलब क्या? यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाया, मर गया हमारे लिए, पूरा शरीर, प्राण, आत्मा सब कुछ हमारे लिए दिया गया। आज परमेश्वर हमसे कहता है अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाओ, जिसको परमेश्वर प्रसन्न करता है, क्योंकि वो आप बच्चे के समान अपने आप को समर्पण करना, अपना सोच, हृदय में जो विचार और जो चीज आप लेके चल रहे हैं उस चीज को परमेश्वर के सामने संपर्क करना, बोलना परमेश्वर तू मेरे जिंदगी में कार्य करते मुझे तो योग्य है, मेरा सोच नहीं है बल्कि तेरा ही इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। कल ये गीत गा रहे थे, हम जो प्रार्थना करें, जो मांग रहे उसी से नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। आज हम प्रार्थना ही ऐसे करना, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जिंदगी में पूरी होगी। उस समय परमेश्वर हमारे जिंदगी में अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो योग्य है। और दूसरी कार्य है, हम देखते हैं हालेलुया। दूसरी कार्य हम देखते हैं यहाँ पे, when having no filter is good, परमेश्वर के सामने आने के समय कुछ फिल्टर नहीं रखना, छन्नी नहीं रखना। छन्नी जितनों को जानते हैं, चाय या छन्नी में डालते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, कुछ फिल्टर को रख के परमेश्वर के समूह में जाते हैं, उस फिल्टर के अनुसार हम देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर देखता है जब मेरे पास आते हैं
कुछ बीच में रुकावट नहीं होना है, फिल्टर नहीं करना है कुछ चीज को, जैसा है वैसा ही लेना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसमें बदलता नहीं कुछ। यहाँ पे जब भी कोई भी फिल्टर ना हो तो आपकी जिंदगी में अच्छा आ गया, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर करता है अपना जिंदगी में उसमें कोई वेब बात नहीं है। रोमियो के पहला अध्याय 16 वचन में यूं लिख रखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जिता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के नियम परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर के वचन कहता है, पौलुस यहाँ पे लिख रखा है, जो सुसमाचार से नहीं लज्जित हो, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने के लिए, जो हर एक व्यक्ति विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर, वो उनके लिए परमेश्वर के उद्धार के लिए में परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जिंदगी में है करके बता रहे हैं। मतलब जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर के सामर्थ्य उनके ऊपर उठते रहेगा। हालेलुया। उसमें कोई फिल्टर नहीं रहता है। परमेश्वर नहीं, ये बंदा थोड़ा अच्छा है इसके लिए थोड़ा अलग दे दो, ये बंदा थोड़ा खराब है इसके लिए अलग दो ना। हर के लिए परमेश्वर अच्छा ही है। हालेलुया। हर एक व्यवहार देख के नहीं करता है, पार्शियलिटी नहीं देखता है। परमेश्वर हर को एक ही जैसा देखता है। जो व्यक्ति बच्चे के समान परमेश्वर की बातों को विश्वास कर रहे और सुन रहे, उनको जिंदगी में परमेश्वर कार्य करने के लिए योग्य है। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, जब परमेश्वर सम्मानते हैं, एक बात को आप याद रखना, लॉर्ड आई एम सॉरी, परमेश्वर मुझे क्षमा करना। अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने बोलना, लोगों के समूह नहीं बोलना, लोगों से नहीं बताना है, परमेश्वर के सामने बोल के उसको छोड़ना करके वचन बताते हैं। जब हम अपने पाप को छोड़ते नहीं है, यहाँ पे दाऊद अच्छी रीति से बता रहे हैं। आप घर में भी जाके और गहराई पे पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 32:3-5 तक यहाँ पे भजन संहिता और सुंदर रीति से बता रहा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरे हड्डियां पिघल गई करके बता रहा है। क्योंकि वो क्यों चुप रहा? अपने पापों को छुपा के रखा है। पाप को परमेश्वर के सामने बोल के क्षमा मांगना जरूरी है। वो कहना है, और मेरा यहाँ पे आप 5वां वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे बाइबल बता रहा है, और कहा मैं जब यहोवा सामने अपने अपराधों को मान लूंगा तब तो मैं मेरा अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है करके बता रहा है। दाऊद पहले बता रहा है फोन के, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरे हड्डियां पिघल गया करके बता रहा है। आगे पढ़ते हुए लास्ट में बता रहा है, यहोवा की सामने अपने अपराधों को मान लूंगा तो क्या होता है? परमेश्वर क्या कर रहा है? तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। परमेश्वर आपके जिंदगी में जितने भी पाप अधर्म है उसे आपको क्षमा करेगा, जब परमेश्वर के सामने आके आप मान लेते हैं। वचन बताते, नीति वचन में बाइबल बताती है, जो अपने अपराधों को मान लेता है उनके लिए क्षमा मिल जाता है। जो अपने अपराधों को ढक देता है, छुपा देता है, उनको क्षमा नहीं मिलती है। इसलिए परमेश्वर से हम जब आते, बच्चे के समान परमेश्वर के वचन को हमारे जिंदगी में लेना और विश्वास करना। और दूसरी बात मैं बोला, कोई फिल्टर नहीं रखना है। परमेश्वर अच्छा है नहीं, वो भला है नहीं, वो मेरे जिंदगी में कार्य करेगा और नहीं, मुझे चंगाई दिलाएगा और नहीं, ये कोई फिल्टर नहीं रखना है। पूरी रीति से विश्वास करना, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो अच्छा है, भला है, मेरे जिंदगी में वो कार्य करेगा।
ये विश्वास आपके जिंदगी में होना। तीसरा मैं बोला है अपने अपराधों को मान लेना, अपना जो अधर्म है, जो पाप है, उसको मान लेना है परमेश्वर के सम्मुख। उस समय आपको पाप आपको क्षमा किया जाएगा, अधर्म से परमेश्वर क्षमा करेगा। और अगली बात है परमेश्वर के समूह में हम लोग बच्चे के समान रहना करके बताया। और फोर्थ चीज क्या है, परमेश्वर से हम कैसे अपने उद्धार को पा सकते, कैसे अपने आशीष को पा सकते हैं करके यहाँ पे पढ़ा। पहला पत्रस 2 अध्याय 2-3 वचन में लिख रखा है, नया जन्म हुए बालकों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा को स्वाद चख लिया है। हालेलुया। यहाँ पौलुस पत्रस में बता रहा है नए जन्मे हुए बालकों के समान, बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। किस चीज का लालसा करना? निर्मल दूध की। मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं, बालक है, वो क्या चाहते हैं? उनके लिए दूध चाहिए, वही चाहिए। जैसे परमेश्वर कह रहा है आपके क्या चाहिए? नए जन्म हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध के लिए लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार बनने के लिए बढ़ते जाओ। अब जब निर्मल जो दूध के लिए लालसा करते हैं, आप हर दिन मसीह के अंदर बढ़ते जाओगे। और वचन बताते हैं क्योंकि तुमने यहोवा की कृपा को स्वाद लिया है, स्वाद चख लिया है। परमेश्वर को कृपा और परमेश्वर के अनुग्रह को स्वाद चख लिया है, इसलिए कि आप आगे बढ़ना है। परमेश्वर चाहता है बच्चे जैसे दूध के लिए लालसा करते हैं, वैसे आप आत्मिक दूध का लालसा करना, परमेश्वर के अंदर बढ़ने के लिए आप आगे रहना करके परमेश्वर वचन बताते हैं। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है एक बच्चे के समान हम बढ़ना है। टेस्ट द गुडनेस ऑफ गॉड। फोर्थ में मैं बताया परमेश्वर की वो भलाई को, वो अनुग्रह को, वो कृपा को आप चखना है। हालेलुया। अच्छा बता, व्हाट इज इट दैट द लॉर्ड इज गुड? परमेश्वर को परख के देखो, वो अच्छा है। परमेश्वर आज इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने स्थान में खड़े होके हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसा एक विश्वास दे, चाइल्ड लाइक फेथ। परमेश्वर ऐसा एक विश्वास दे, हम बच्चे के समान परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की वायदा को विश्वास करने पाए। ऐसा कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, आपके चरणों में मानते प्रभु जी, उद्धारकर्ता परमेश्वर, आज प्रभु जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक जिंदगी में प्रभु तो सहायता कर प्रभु जी। एक प्रभु बच्चे के समान, बालकों के समान प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु आपने कहा मूसा के द्वारा, डर मत, खड़े खड़े उद्धार को देखोगे, क्योंकि यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया। जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हैं, कभी आपके जिंदगी में फिर नहीं देखोगे, क्योंकि यहोवा तेरे लिए युद्ध करेगा। हालेलुया। तुम चुपचाप होकर देखोगे करके आप बताए परमेश्वर। आप हमसे कहा चुपचाप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि यहोवा तेरे लिए युद्ध करने वाला है। प्रभु जी, जब हमारे जिंदगी में हर एक बात असंभव हो रहा है, जब फेलियर्स हमारे जिंदगी में आ रहे हैं प्रभु, जिस काम को हम हाथ रख रहे वो प्रभु जी बुरे हो जाते हैं, वो बनता नहीं प्रभु जी, बिगड़ जाता है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के अनुसार एक बच्चे के समान प्रभु जी, हम विश्वास करते तेरे वचन के ऊपर हमारे जिंदगी में प्रभु विजय दे प्रभु जी। आपने कहा सच सच कहता हूँ, बच्चे के समान आप ना बनोगे, स्वर्ग राज्य में
प्रवेश नहीं कर पाओगे करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग प्रभु जी आपके वचन को सुना, उनके जिंदगी में कार्य है और बच्चे के समान आपके पर विश्वास करने के लिए, आत्मिक दूध को प्रभु लालसा करने के लिए, हर दिन बढ़ते जाने के लिए प्रभु सहायता और कृपा और मदद कर प्रभु जी। प्रभु आपके चरणों में अपने को समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम और उद्धार करते हुए नाम से प्रभु जी। अरे प्रभु आप छुड़ाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। Set them free from every infirmities. प्रभु अरे निर्बलता से, अरे प्रभु के अंधकार की शक्तियों से प्रभु जी उनको बचाओ। और हम प्रार्थना करते हैं इस पूरे हफ्ता मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे प्रभु जी इस पूरे हफ्ते तेरे कृपा रेख पर बने रहने पाए, तेरे प्रभु दया रेख पर बने रहने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा तेरे सौभाग्य प्रभु जी, तेरे प्रभु जी प्रभु कृपा प्रभु और तेरे प्रभु दया प्रभु जी, अरे जिंदगी में संगति उनके जिंदगी में बना रहने पाए प्रभु जी। प्रभु नया प्रभु इनके जिंदगी में गवाही के साथ अगला हफ्ता प्रभु जी आपके चरणों में भवन में आने के लिए प्रभु सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं, उद्धार करता हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से इस प्रार्थना विनती मांगते सुनो और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। आमीन। If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name.